क्या करवाना पाठशाला? मेरी न्यू पाठशाला है। जिज्ञासा करना है आपको? नहीं नहीं जी ना, फॉर्म फिल हो रहे थे तो करना है। अच्छा अच्छा, जिज्ञा वो पाठशाला के अभी आ जाएंगे, उनको अलग लोग नहीं। ये तो आप वहाँ से हमारे अशोक नगर वाले तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड है, नहीं हो गया ना? ये अभी तो ठीक है भाई, माल आपने लिख लीजिए, नाम लिखा है नहीं बोलूँगा, आपका नंबर है, नाम लिख दिया। आप अगर ये बोल सकते हैं ना दोनों बच्चे क्या करोगे ज़्यादा तारीफ करवा के मित्र, क्या हो जाएगा? हैं क्यों? हो दादा दादा, मेरा प्रश्न ऐसा है ना, बस जैसे लिख मैं रहा है, अकेला नाम लिख रहा है, कौन सी? ठीक है, बोल दो। पहले ही बोल दूँ, चले जाओ ट्रेन बस। हाँ, अनीता जैन का नाम बोल दिया गया। कृपया आपकी ट्रेन है, आप ट्रेन पकड़ लें जाके। अनीता जैन जो कि ललितपुर से हैं, आपकी ट्रेन चूक रही है, कृपया आप ट्रेन जाकर पकड़ें। हमने नाम आपका बोल दिया। दादा मेरी 7 बजे ट्रेन है, तो प्रश्न अच्छा जरूरी है, समाज हमारे यहाँ के युवाओं के लिए अच्छा होगा, थोड़ा सा भैया कोई कैसी अच्छा नहीं लगा दुनिया में, अब आपकी आपकी इच्छा हो तो है ना? आपका सोचना, मेरा कुछ हो मेरा कुछ हो, आपका इंसान में तो दे दी। क्या नाम? गौतम पाटिल, मैं पूरे जिले से खिलाता हूँ। बोलो। लव कुमार जैन। प्रेमचंद हाँ जी, प्रेमचंद जैन चालू कर दिए। हनिया थाना। जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब कोई भी कृपया मंच पर ना आए और डेस्क के सामने खड़े ना हो। सभी से निवेदन है यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गंज मंदिर ट्रस्ट कमेटी के संयोजक उमेश जी सिंघई, आप कृपया नीचे से जो जिज्ञासाएं यहाँ तक देने के लिए भक्तगण आतुर हैं, उनकी जिज्ञासाएं कृपया यहाँ तक पहुँचाएं। आदरणीय उमेश जी सिंघई, संयोजक महोदय, दिगंबर जैन गंज मंदिर। बोलो साहब। महामंत्री चक्रवर्ती, आज तो टूटी टाटी व्यवस्था है ही यहाँ सब। पुजारी बंधु जो भक्ति कलश यहाँ विराजमान किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था तुरंत बनाएं। गंज मंदिर के संयोजक उमेश जी सिंघई भक्ति कलश, पगड़ी इत्यादि का प्रबंध करें। आप सब विराजें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम इंतजाररत हैं उन महामना के चरणों को देखने के लिए, पूजने के लिए, उनके नमन बंदन कर हो रहा है। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की जय। बोलो परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधासागर महामुनि राज की जय। बोलो परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधासागर महामुनि राज की जय। बोलो भक्तों के भगवान गुरुदेव सुधासागर महामुनि राज की जय। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव सुधासागर महामुनि राज की। मंच पर ना आए क्योंकि मंच पर लिमिटेड लोगों का आगमन है। शिविर निर्देशक गण मंच पर आकर विराजे। परम पूज्य गुरुदेव मंच पर विराज रहे हैं। हम सभी का सपना जो हम रोजाना देखते हैं कि सदगुरु हमारे आंखों के सामने रहें,
वो महामुनि महाश्रमण मंच पर विराज रहे हैं। परम पूज्य वर्णी जी गंभीर सागर जी महाराज भी मंच पर विराज रहे हैं। परम पूज्य महामुनिराज के चरणों में नमन निवेदन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी निवेदन करें, इच्छामी निवेदन करें, इच्छामी निवेदन करें। शेष लोग बैठे, 2-3 मिनट का समय और है, जबकि हमें महाराज जी पहले भक्ति कर रहे हैं। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन है, पर परिणति लपटाए, कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। विराजे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिन लोगों को जिज्ञासाएं देना है वो कृपया लिखकर अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के पावन कर चरणों में प्रस्तुत कर दें, और हम सभी महामुनि के चरणों में मेरे शब्दों का मैंने ये कहा था गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करें, मतलब यहाँ पहुँचाना है, मैं नाम बोलने के लिए। हाँ ठीक है। छुल्लक जी ने तुरंत, बहुत अच्छा, कृपा रहती है वर्णी जी महाराज की, कहीं भी यदि गलती होती है तो वह तुरंत हमें सचेत कर देते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु इच्छामी निवेदन करते हैं। और आज का महत्वपूर्ण सत्र कुछ ही समय में प्रारंभ होने को है। जो लोग चाहते हैं कि उनका नाम जिज्ञासा समाधान में भूल जाए, बहुत सारी पर्चियां हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सबका नाम मंच से बोला जाए। सुरेश जी, रीना जी सीए, ईसी का पुलक जैन, सांवला, गुलाबबाड़ी कोटा, आप मंच पर आकर बैठ जाएं। परिवार सहित आपके द्वारा भक्ति कलश विराजमान होना है, और भी जिन्हें भक्ति कलश ओम ओम भक्ति कलश विराजमान करना है वो सब भी कृपया अपने नाम लिख कर दे दें। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ भक्ति कलश विराजमान करने की परंपरा है। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि भक्ति कलश और कल सुबह जब गुरुदेव के पावन मुख से पर देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की शांति धारा हमारे हाथों में कलश होगा, करने का सौभाग्य मिलेगा। कोई चाहता है तो वही भी 1,51,000 रुपए की राशि के साथ अपना नाम यहाँ डेस्क तक पहुँचा दें। और हाँ, आप भी परम पूज्य गुरुमुख से होने वाली शांति धारा का आनंद लें, ऐसा आपसे निवेदन है। जिज्ञासा समाधान में जिन्हें नाम देना है पहले दे दें, बीच बीच में आकर आप न दें, नहीं तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अंकित भाई माइक पहुंचाएं, दोनों माइक चालू करें। उमेश भाई तैयार रहें माइक जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए। और उस तरफ से कोई बिटिया यदि पाठशाला, हाँ हमारे विपिन जी की जीवन संगनी, आप माइक, हाँ जैसा आप कह रहे हैं। उमेश भाई, निर्मल भाई व्यवस्था बना के रखेंगे। और हाँ नीचे दे दीजिए आप, बाद में कोई जिज्ञासा ना दे क्योंकि फिर वो समय ज़्यादा लगता है, हम तक पहुंचा दें।
और हम आपके नाम को गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत कर देंगे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अब दूर मेरा। गुरुदेव के नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। ओम। आज का महत्वपूर्ण सत्र, जबकि सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। यशवंत सिंघई जगत पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, धर्म प्रभावना और धर्म ध्यान में क्या अंतर है? धर्म ज्ञान जो होता है वह स्व सापेक्ष होता है और प्रभावना पर सापेक्ष होती है। जब व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को जानना चाहता है, स्वयं को विकसित करना चाहता है, तो उसे ज्ञान जरूरी है। जब वो चाहता है कि सारा जगत इस सम्यक ज्ञान से परिचित हो, सारा जगत भी अपने अपने अस्तित्व को पहचाने, ऐसा परिणाम जब आत्मा के अंदर आता है तो उसे प्रभावना कहते हैं। प्रभावना 2 प्रकार की होती है, एक प्रभावना की जाती है और एक प्रभावना होती है। प्रभावना की जाती है, उसमें व्यक्ति बहुत सारे उद्यम अनुष्ठान आदि करता है, और प्रभावना होती है, व्यक्ति जैसे जैसे गुणों के उत्कर्ष को प्राप्त होता जाता है उसकी प्रभावना अपने आप जगत में फैलती जाती है। उसे प्रभावना करना नहीं पड़ती, उसके गुणों के कारण, उसकी साधना के कारण, उसके विचारों के कारण, उसकी भक्ति के कारण, उसके दान देने के नेचर के कारण से धर्म की प्रभावना स्वतः ही हो जाती। उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी प्रभावना की दृष्टि से भी कोई कार्य बुद्धिपूर्वक किए जाते। उमा जैन दिल्ली से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरु जी, प्रवचन सार में सत्ता के 2 भेद बताए हैं, अवान्तर सत्ता और महासत्ता। इन दोनों सत्ताओं में समझाने की कृपा करें। अवान्तर सत्ता वह कहलाती है जो अपने आप को ही ऊर्ध्वमुखी देखना, अपने अंदर ही भेद करना, अपने अंदर ही ज्ञान दर्शन का भेद, गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायी का भेद। अभी वह बालक है, कल जवान हुआ, परसों वृद्ध होगा। तो ये जो अपनी द्वारा गुण स्थानों के क्रम में ऊर्ध्वता सामान्य से बोलते हैं, तो व्यक्ति अपनी ही अवान्तर सत्ता को जान करके त्रिकाली स्वभाव को समझता है। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, और कल क्या मेरा भविष्य है। इस संबंध में जब वो व्यक्ति अपनी धारणा बनाता है, कल मैं निगोद में था, पर्यायार्थिक नय से निगोदिया था, निश्चय नय से वहाँ भी मैं शुद्ध स्वरूपी था। और इसी प्रकार वो बढ़ता बढ़ता आगे अपने भविष्य के संबंध में सोचता है कि एक दिन हमारा वो जो निश्चय नय का धर्म है, जो द्रव्यार्थिक नय की शक्ति है, वह पर्यायार्थिक नय से कभी प्रकट होगी। ऐसा जो है ये कहलाता है अवान्तर सत्ता। महासत्ता का अर्थ होता है सबको एक दृष्टि से देखना, एक रूप देखना।
व्यवहार से देखा तो सब व्यवहार ही व्यवहार दिखेगा उसे, निश्चय देखेगा तो सब निश्चय निश्चय से। यानी दुनिया को जितना मिलाता जाए, जिस शब्द के मिलता है, जैसे द्रव्य है तो जो जो द्रव्य हैं उन सबको एक रूप मान लेना, छह द्रव्य। तो ये छह द्रव्यों को एक रूप मानता है महासत्ता, सभी द्रव्य हैं, कोई भेद नहीं करना। फिर जीव में भी सारे जीव एक रूप हैं, चाहे निगोदिया हो चाहे सिद्ध परमेष्टि हो, क्योंकि वो भी जीव हैं वो भी जीव हैं। जहाँ एक लक्षण सभी में बराबर पाया जाए उसको बोलते हैं महासत्ता। मुनि है, सब मुनि एक समान है, अरहंत हैं, सब एक समान है। यानी अपनी जाति को जितना वो जाति में मिला सकता है वह मिलाने का प्रयास करता है। उसे हमारे यहाँ त्रियक सामान्य भी कहते हैं, महासत्ता भी कहते हैं। ये तत्व चिंतन की धारा में जब ज्ञानी पुरुष तत्व चिंतन की धारा में उतरते हैं, जब तत्व के माध्यम से भेद विज्ञान करते हैं, जब तत्व चिंतन चलता है साधु का गहन, उस समय ये दोनों सत्ताओं को लेकर के चलता है। आवांतर सत्ता में वो प्रत्युत्व परिणति होता है, आवांतर सत्ता में उसका ज्ञान का चौपशम बढ़ता है, और महासत्ता में वह रिलैक्स शांत हो जाता है, एकदम आनंद की अनुभूति में चला जाता है। ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। पूज्यवर, क्या वज्र सब नाराज सेनन के बल से सर्व दोषों को नाश करने वाला मुक्ति के योग्य विशेष संयम हो सकता है? वज्र सब नाराज सेनन के कारण मुक्ति के योग्य विशेष संयम हो सकता है? वज्र नाराज संगम के साथ करना चाहे तो हो सकता है, जरूरी नहीं है। वज्र नाराज संगम एक आधार है, नियामक कारण नहीं है। लेकिन जब भी मोक्ष होगा वज्र नाराज संगम से ही होगा। लेकिन सभी वज्र नाराज संगम वाले मोक्ष ही जाएंगे, संयम ही धारण करेंगे, ऐसी बात नहीं। रावण का वज्र नाराज संगम था लेकिन दुर्गति गया। कितने जीव हैं जिनके थे? रहने दो, ठीक है, हाँ रहने दो, ठीक है। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, बीमारी ठीक हो जाए, अच्छे से धर्म कर सकूं, ऐसा सोचकर भगवान के सामने अगर भावना पाता हूं तो सम्यक दर्शन में क्या दोष आता है? नहीं, इसमें कोई दोष नहीं आता, ये भावना कहलाती। ओम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने हाथों को जोड़ लें और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदन करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी निवेदन करें। इच्छामी महाराज जी, ऑनलाइन जो लोग इस आनंददायक कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सब भी अपने आनंद को मग्न करते हुए नमोस्तु और इच्छामी निवेदन करें। और आज की पहली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं अखिलेश जी गदियाना, जो कि ललितपुर से हमारे बीच में हैं, और उनके बाद गौतम जी पाटनी तैयार रहेंगे। हमारे मित्र विपिन जी, उमेश जी यथा शीघ्र माइकों की व्यवस्था करेंगे। मेरे गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज की चरणों में त्रिकाल बाल नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में। मुनिवर, आज की भौतिक चकाचौंध में 84 लाख योनि में भटकने के बाद में जीव को बड़ी मुश्किल में मनुष्य पर्याय मिलती है। अभी आपके शिविर में 6 डाला का स्वाध्याय कराया गया। 6 डाला की ढाल में आया है कि कोई भी व्यक्ति इस दुर्लभ काल में प्रतिमाएं लेकर यदि प्रतिमाएं ले लेता है तो वह 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग में जाने के बाद में
इस मनुष्य उसको 30 पर्यायें 2000 सागर की मिलती हैं। उस 2000 सागर में 48 भव मिलते हैं, जिसमें 16 भव मनुष्य के, 16 भव स्त्री के और 16 भव नपुंसक के। वहाँ से आदमी जिस समय वृत्ति बनता है 16वें स्वर्ग में जाकर मनुष्य वहाँ स्वर्ग में इंद्र बनकर और वहाँ से लौटकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि यदि मनुष्य का यदि आखिरी भव यदि 16वां हो तो उस व्यक्ति का क्या होगा, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु। 2000 सागर का आखिरी भव यदि 16वें स्वर्ग का है तो पहली बात तो वह 16वें स्वर्ग से निगोद जाएगा नहीं। यदि 2000 सागर का आखिरी वर्ष है तो वह स्वर्ग जा ही नहीं सकता। हाँ, 2000 सागर का आखिरी मनुष्य भाव है तो संभव है। आखिरी मनुष्य भाव यदि 2000 साल पूरे होने पर आखिरी मनुष्य भाव है तो वह इसी भाव से मोक्ष जा सकता है, यदि द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल है तो। और किसी अन्य पर्यायों से यदि 2000 साल का अंतिम भाव है तो उसे निगोद जाना ही पड़ेगा। और निगोद जाने के लिए त्रियंच गति ही बचती है। त्रियंच और मनुष्य अंत में जब भी अंतिम पर्याय उसको मिलेगी, नियम से मनुष्य या त्रियंच की ही मिलेगी, क्योंकि निगोद मनुष्य त्रियंच ही जा सकते हैं, देव और नार की नहीं जा सकते, भोग भूमियाँ नहीं जा सकती। कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ही बनेगा और वो मर करके निगोद जा सकता है। अंतिम भाव बचेगा तो उसके परिणाम एक भाव पहले से ही उनके परिणामों में अंतर आएगा, वो देवत्व को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी एक नियोगी व्यवस्था है। गुरुदेव की कृपा से हमें अनेक सौभाग्य मिल रहे हैं, मिलते थे और मिलेंगे। आज भी हमारे बीच में हमारे सौभाग्य से आदरणीय अशोक जी पाटनी, जिन्हें भारतवर्ष का भामाशाह कहा जाता है, वह शख्सियत हमारे बीच में, आपकी तालियों का उद्घोष आपका हाँ आएंगे और श्रीफल भेंट करेंगे। और श्राविका श्रेष्ठी जो कि अनेक व्रतों से अपने आप को सराबोर किए हुए हैं, ऐसे आदरणीय सुशीला जी हैं, पूरा परिवार आए, आप तालियां बजाइए, श्रीफल समर्पित करें और आप और अधिक तालियां बजाकर उन्हें बार बार प्रण दें। हम आमंत्रित कर रहे हैं गौतम जी पाटनी, कृपया अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। अनीता जी जैन ललितपुर से जो हमारे बीच में हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं मंदसौर ज़िले से अकेला आया हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसी क्या वहाँ जाकर धर्म की प्रभावना करूँ ताकि शिविर में अगले साल और जने आए और युवा साथी आए। मेरे जिज्ञासा का समाधान। जो शिविर में तुमने पाया है उसको अपने जीवन में उतारो और इतना अपना आदर्शचर्या बनाओ कि नगर के लोग देख करके अपने आप इस रूप पाने के लिए मन बनाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जीवन को वैसा बनाना चाहिए, अपने विचारों को वैसा करना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति कोई गलत मार्ग पर जाता है तो उसकी प्रसिद्धि सारे जगत में हो जाती है, लेकिन कोई अच्छे मार्ग पर जाता है तो उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं हो पाती। यही सबसे बड़ी भूल होती है। किसी ने हमारे लिए गाली दी, हम जिंदगी भर याद रख सकते हैं, लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रशंसा की थी वह हम भूल जाते हैं। किसी ने हमारे प्रति अपकार किया तो हम जिंदगी भर कहते हैं इसने हमारे साथ ऐसा किया था, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हम भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है। एक व्यक्ति दुश्मन को जिंदगी भर याद रख सकता है, लेकिन हो सकता है माँ बाप को भूल जाए जिन्होंने इतना उपकार किया है। तो ये स्थितियाँ हमेशा जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित हुआ है तो उसको हम ज़्यादा याद रखेंगे, उसको ज़्यादा समय तक हम अपने जीवन में सजाएंगे
और बुरी घटनाएं हैं उनको हम जितने जल्दी हो सके भूलेंगे। चामुंड राय जब मुनि बने तो उन्होंने एक चारित्र सार नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी, सम्यक दृष्टि की पहचान होती है कि वो बुराइयों को जल्दी भूलता है, सामने वाले में हो या स्वयं में हो, और अच्छाइयों को वो सजो के रखता है। जो दिन उसके जीवन में अच्छा होता है उसको वो स्मृति में रख लेता है, उसके संबंध में वो बार बार सोचता है कि यह दिन बहुत अच्छा है। और किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा गुण होता है तो उस गुण के प्रति वह ज़्यादा आकर्षित होता है, बशर्ते उसके अंदर कोई खोट है, बुराई है, तो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। उसी में दोनों चीज़ें हैं, एक खोट भी है और एक अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो वो बुराई से ज़्यादा आकर्षित नहीं होगा। उसमें जो अच्छाई है उससे आकर्षित होता है, तो अपने आप फिर उस अच्छाई की प्रभावना, अच्छाई की बढ़ोतरी स्वतः ही हो जाती है। गौतम जी, आपने जो प्रश्न किया है गुरुदेव, 4 बार आप इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, लेकिन गुरुदेव आपकी सहन शक्ति को अनंत बार नमन है। 4 बार आपने मना नहीं किया और 4 बार जो उत्तर मिले ना वो अलग अलग मिले। मतलब इतना विस्तृत ज्ञान, गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करें। हमें तो जब ये स्लिप आई थी तब हमने सोचा, लेकिन अब स्लिप आई है तो रख दी। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। अनीता जी अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए विशिष्ट जी इंदौर से जो हमारे बीच में है। मेरा असातावेदनीय कर्म के उदय का संक्रमण हो, इस भावना से मुनिषी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि, 8 कर्मों में 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है आयु कर्म को छोड़ के। तब उन 7 कर्मों में तो जीव अनंतानुबंधी कसाई भी करता है, नरक गति के परिणाम भी करता है, मायाचारी भी करता है, बहुत कुछ करता है। तब महर्षि, आयु बंध किस आधार पर निर्धारित होता है, इसका निर्धारण कृपया करके आप समझाइए। आयु बंध की वजह ऐसे ही है जैसे व्यक्ति साल भर पढ़ता रहता है, उस पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा आयु कर परीक्षा का फल पास होने का निर्धारण नहीं होता। परीक्षा के समय उसने क्या लिखा है, परीक्षा के समय उसने पेपर में क्या याद आ पाया, उसके आधार पर उसको पास फेल किया जाता है। साल भर उसने कितना भी पढ़ लिया हो, कितना भी लिख लिया हो, लेकिन वो परीक्षा के दिन बीमार हो गया, परीक्षा के दिन उसको गर्मी चढ़ गई, परीक्षा के दिन वो सब भूल गया, तो उसको साल भर की पढ़ाई के कारण से उसको पास का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आयु बंद होता है, जिंदगी भर वो क्या परिणाम कर रहा है, लेकिन जिस समय आयु बंद का समय निर्धारित होता है, जैसे पढ़ाई का समय, परीक्षा का समय निर्धारित होता है, साल भर में इस माह में परीक्षाएं होंगी, पहले से घोषित होता है कि इस तारीख में परीक्षा है। ऐसा ही आयु कर का बंद होता है कि वो एक निश्चित समय होता है जब आत्मा के परिणामों के, लेस्या के परिणाम मध्यम अंश में होते हैं और आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाते हैं, तब एक बार आयु बंद का मौका मिलता है। सपोज कीजिए कोई 60 वर्ष की उम्र है तो 40 वर्ष तक उसको आयु का बंध नहीं होगा। 40 साल व्यतीत होने के बाद जैसे 41 का प्रथम मुहूर्त चालू होगा, उस समय उसके आयु बंध का एक मौका मिलेगा। उस समय यदि लेस्या के परिणाम मध्यम हैं तो आयु बंद होगा, अन्यथा वो टल जाएगा। फिर जो 20 साल बचे उसके 3 भाग करो, 2 भाग निकलने के बाद फिर एक मौका मिलेगा, फिर जो बचेगा उसके 3 भाग करो, 2 निकलने के बाद फिर मौका मिलेगा। ऐसा 8 बार मौका मिलता है। 8 बार मौके में यदि नहीं बनता है तो 9वें काल में असंक्षेपाद्य कहते हैं, असंक्षेपाद्य काल कहते हैं, उसमें तो आयु का बंध होता ही है। लेकिन यदि कोई अकाल मौत मरता है, कोई दुर्घटना आती है, तो आयु का बंध तत्क्षण भी हो सकता है। ऐसी व्यवस्था है। विशिष्ट जी अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए
आदरणीय दिनेश जी गंगावाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आपके पास माइक पहुंचेगा, आप जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो विद्वान लोग रहते हैं वो प्रवचन और विधान आदि करने के पैसे लेते हैं और हम उससे पुण्य लाभ लेते हैं, तो क्या उनको भी पुण्य मिलेगा क्या? देखो उन्होंने उसको आजीविका का साधन बना लिया। शास्त्रों में ये आया है, यदि आजीविका का वो साधन बना लेते हैं तो फिर उनको अच्छी आजीविका का पुण्य मिलेगा, विधान का पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि आजीविका अनेक अनेक प्रकार से करता है। तो ठीक है, वह आजीविका का बना लिया, लेकिन वो विधान के पुण्य का भागीदार नहीं होगा। लेकिन उसने विधान किया है, उसके उपलक्ष्य में समाज ने दिया है, तो उसको वो भेंट स्वीकार करता है। भेंट और आजीविका में अंतर है। आजीविका में लक्ष्य होता है कमाने का, पाने का, और भेंट इच्छित होती, अपनी इच्छा से नहीं होती। सामने वाला जो देता है उसको वो भेंट रूप स्वीकार करता है। तो एक बात अलग है, गृहस्थ इन कार्यक्रमों में यदि भेंट स्वीकार करता है तो ठीक है, लेकिन उसी को आजीविका बना लेता है तो महान दोष तो नहीं है, लेकिन वो पुण्य का भी भागीदार नहीं है। जिज्ञासा रखें आदरणीय दिनेश जी गंगवाल साहब, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रकाश चंद जी जैन, जो कि इंदौर से हमारे बीच में हैं। महाराज श्री जी के चरणों में भारत भर के समस्त शिवरार्थियों की तरफ से आज महाराज जी सब घर चले गए। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज शिविर संपन्न हुआ। अभूतपूर्व रूप से ऐसा शिविर हुआ जैसा आज तक नहीं हुआ। ऐसे शिविर की प्रभावना हुई, सारे रिकॉर्ड इसने विगत सारे शिविरों के तोड़ दिए महाराज जी। और इन शिवरार्थियों के मैं आज जो चेहरों की चमक देख रहा था जब आज विदा हो रहे थे महाराज जी, ये मुझसे कह रहे थे कैसे जाएं, जाया ही नहीं जा रहा, बस जाना पड़ रहा है। तो महाराज जी, इतना आप करुणा करके, इतनी वात्सल्य से, इतनी ऊर्जा इन सब शिवरार्थियों को दे देते हैं, और इनको लगता भी नहीं है कुछ आ रहा है, लेकिन लगता है कुछ आ रहा है। ये जो महाराज जी होता है ना, समझ भी नहीं पा रहा क्या आ रहा है, लेकिन वो ये भी समझ पा रहा है बहुत कुछ आ रहा है। तो महाराज जी, आप जो वात्सल्य रूप में इतनी करुणा सबको जो दे देते हो, इनको महसूस भी होती है, लेकिन महाराज जी प्रत्यक्ष तक क्यों नहीं महसूस होती? दूसरी बात महाराज जी, आप तो करुणा करके सब पे दे देते हो, और आपकी करुणा से सारे शिवरार्थी हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। लेकिन महाराज जी, क्या आप भी ऐसा मानते हो कि शिवरार्थियों को भी आपके प्रति या धर्म के प्रति या समाज के प्रति कोई कर्तव्य होने चाहिए? पहली बात तो है, मैं कभी किसी को कुछ देता ही नहीं, बड़ा कंजूस हूँ। सब कुछ देते हो? मैं देता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सोई हुई शक्ति को जगा देता हूँ। अपने दीपक की ज्योति में किसी को चलाना कब तक चलाओगे? साधु का नेचर होता है कि वो अपनी ज्योति को कम नहीं करता, पर वो बुझे हुए दीपकों की ज्योति को छू छू करके उनको प्रज्वलित कर लेता है, तो एक दीपक से अनेक दीपक बन करके दिवाली बन जाती है। और वह जो उसकी ऊर्जा रहती है सबके अंदर भरी पड़ी है, जागृत करना है। तो इन सब संस्कारों के माध्यम से प्रत्येक आत्मा में जो शक्ति भरी है उसको जागृत करना है। स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, वो पढ़ाने का उपचार होता है, वास्तविक रूप से उसका जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है उसको वो जागृत कर देता है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति की शक्ति जो सोई हुई है वो जागृत हो जाए। वस्तुतः इस बार शिविर में
कुछ अलग अलग शिवरार्थियों को भी अनुभूति हुई, मुझे भी अनुभूति हुई। शिवरार्थियों का जो समर्पण, इस बार सबसे कम शिवरार्थियों की शिकायतें आई, नहीं तो प्रतिदिन 1 घंटा हमारा उसी में निकल जाता था, फलाना नंबर का व्यक्ति खड़ा हो जाए, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और इस बार मुझे वो 1 घंटे बचा, तो 1 घंटे हमने 6 ढाला के बड़ाने में निकाल दिया। कोई शिकायत ही नहीं, हर व्यक्ति इस बार अनुशासित था। और सबसे बड़ा डर जो लग रहा था, कमेटी ने डरा दिया था कि मंडी में इतने सांप हैं कि हर दिन 1 महीने से 2-4, और वो भी कोबरा, उन सांपों की स्थिति मंडी में बहुत ज़्यादा थी। तो एक विकल्प भी आया, लेकिन फिर भी एक अपने आप में भावना भी भाई, रैकी भी दी। और बहुत बड़ी विशेषता है कि 10 दिन के अंदर सांप तो क्या, चूहा भी नहीं आया। जिस दिन शिविर लगना था उसके 1 दिन पहले, 2 जो तीज के दिन, लोगों ने कहा महाराज जी आज भी 5-6 सांप निकले, बड़े बड़े लंबे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फुट के काले नाग निकले। और परसों से शिविर है, तीज आज है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, उनको मारना मत, उनको बस जहाँ तुम कार्य कर रहे हो, यदि वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको रोकना मत। और ना तो उनको रोका, ना उनको मारा, वो अपने आप 10 दिन के लिए स्थान छोड़ गए। और कोई व्यक्ति, तो ये सारे शिविरों के जब पवित्र भावना होती है, अच्छी भावना होती है, इस बार पुराने शिवरार्थियों ने महसूस किया। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ के जो पुण्यार्जक और व्यवस्थापक थे वो बहुत समर्पित थे, उनके ऊपर भी आश्रित होता है। यानी जो शिविर के पुण्यार्जक थे उनको इतना उत्साह था कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ सोचना ही नहीं है, बस शिविर में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो ये सब प्रकार की भावनाएं जब बन जाती हैं तो दुर्घटना भी सुघटना में बदल जाती है। ऐसा नहीं। शिविर के निर्देशक के रूप में भी महाराज जी, मैं सभी व्यवस्थापकों को, पुण्यार्जकों को, चक्रवर्तियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, समस्त शिवरार्थियों की तरफ से। गुरुदेव, आपने प्रवचन में अक्सर कहा है हमारी पंचायत के लोग इसलिए पॉजिटिव तो सब सोच लिया लेकिन नेगेटिव भी सोच लेना, इसलिए सांपों की चिंता थी। और बार बार आपसे सांपों का कहा। अशोक जी पाटनी साहब देख रहे थे जब चूहे की बात आई, असल में मंडी में चूहे बहुत हैं, और चूहे जब हैं तो उन्हें समझ रहे हैं आप, उनको उनके पास सांप भी पहुंच जाते हैं। और ये गुरुदेव मंडी में तो क्या हूँ, चूहा होते ही हैं। चूहा सवाई माधोपुर में भी मंडी थी, वहाँ भी एक शिवरार्थी को चूहे ने काटा था। चूहे ने नहीं, सांप ने काटा था। और वो भी उसकी वो सो रहा था, तो अंधेरा तो रहता ही है, तो उसने उंगलियों को चूहा समझ लिया, तो उसको एक उंगली को पकड़ लिया था। हालांकि कुछ हुआ नहीं था, ठीक हो गया था, लेकिन होता है। आपकी कृपा से कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम तो बताएं अशोकनगर वाले, थोड़ी देर अच्छी तालियां बजा लो, क्योंकि हम पहले शिविर कहते थे, पूरे भारत से लोग आ रहे थे, शिविर ऐसा करेंगे, शिविर वैसा करेंगे। लेकिन जब शिविर हुआ तो ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ, अभूतपूर्व हुआ। और ऐसा हुआ कि अब गुरुदेव हम अगर ज्यादा बड़ी बात ना करें तो क्षमा चाहेंगे। अशोकनगर जैसा शिविर आगे शायद, गुरुदेव क्षमा चाहूंगा, ना लग पाए, इसके लिए भी तालियां बजा दीजिए। क्योंकि आपकी कृपा से, देखिए हम छोटी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा छोटा मुख है और गुरुजी बहुत बड़े हैं। वो जब यहाँ से जाएंगे, अगला शिविर लगेगा कहीं, तो वह इससे दुगना होगा। लेकिन हम तो हमारी दुकान की तारीफ करेंगे। आमंत्रण दे रहे हैं प्रकाश चंद जी, अपनी जिज्ञासा रखें
और अगली जिज्ञासा राकेश कुमार जी जो कि पिसनहारी मड़िया से हैं, खड़े हो जाएं, थोड़ा सा एहसास हो के जाए। चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार वंदामि इच्छामि, मुनि शंको को नमस्तु। महाराज जी मैं बहुत हताश था, जब शिविर में आना था तो मुझे मना कर दिया गया था कि आप 60 साल से ऊपर हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे प्राण आकुल व्याकुल होते रहे। 28 तारीख को मैंने फिर फ़ोन किया, तब कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप आ जाओ। तो मैं तुरंत वहाँ इंदौर से आया और मुझे आज 10 दिन में इतना प्रसन्न चित्त हुआ, इतना गदगद हुआ कि मेरा भाग खुल गया था कि मैं शिविर में आया, क्योंकि मैंने 3 शिविर अटेंड कर लिए हैं। इन शिविरों में जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं पूरी हो रही है, और जो मैंने व्रत लिए थे जिज्ञासा करें। जिज्ञासा है मेरी, सकुल परिवार और सकुल समाज कैसे बनती है सर, मुनि महाराज यथार्थ बताएं। सुकुल समाज का एक अपनी अपनी समाज का जाति का एक आचार संहिता होती है। जैसे जैनियों की जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता के अनुसार वो अपनी गृहस्थी को बसाता है, उस आचार संहिता के अनुसार ही अपने व्यापार धंधे करता है, उस आचार संहिता के अंतर्गत ही आजीविका करता है, तो वह सुकुल कहलाता है। और जो जीवन का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को जब व्यक्ति पूरी समाज धारण कर लेती है कि हमारी समाज की, हर समाज की एक आचार संहिता होती है, हर वर्ण की आचार संहिता होती है, तो जैनियों की धर्म संहिता नहीं, कुल की आचार संहिता होती है। और वो कुल की आचार संहिता में उसी समय निर्धारित होता है, जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि सुकुल उसी दिन से शुरू होता है जब गृहस्थ अपने अपने बच्चों की शादी के लिए सुकुल की कन्या को खोजता है, जिस किसी से शादी नहीं कर लेता। उसमें लिखा है उन्होंने कि जब ये भाव आता है माता पिता को या बालक को कि मैं शादी तो करूँगा, ग्रस्त तो रहूँगा, लेकिन मुझे सुकुल की कन्या चाहिए, तो जब कुलवंत कुल को ढूंढने की बात आती है तो वहीं से सुकुल चालू हो जाता है। सुकुल का चालू होता है आपकी गृहस्थी से, आपके विवाह से, कि अपने कुल के समान कुल वाली कन्या को लेने का जो भाव आता है वो सुकुल वाले को ही आता है, दुष्कुल वाले को नहीं आता। फिर उसके बाद उनकी जो आचार संहिताएं होती हैं, उन आचार संहिताओं के अनुसार अपने जीवन को, अपनी जाति को, अपने परिवार को वैसा ही ढाल लेता है, उसका नाम सुकुल है। और ऐसे सुकुल में ही मुनिराज 46 दोषों को टाल करके आहार लेते हैं। राकेश जी अपनी जिज्ञासा रखें। और अगली जिज्ञासा के लिए अरविंदी जी जैन कानपुर से जो हमारे बीच में हैं। और गुरुदेव आपके सारे कार्यक्रम इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि 10 लक्षण पर्व में जिज्ञासा समाधान में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आ पाए। आज वो सुबह से ही एक भजन कर रहे थे कि भैया आज तो हमारी जिज्ञासा लग जाना चाहिए, लेकिन इतनी सारी स्लिपें आ गई हैं। गुरुदेव की महिमा ऐसी ही है। आप रुकिए, कल आपका नाम जरूर बोलेंगे। जिज्ञासा रखें राकेश जी। और अगली जिज्ञासा अरविंद। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है इष्टोपदेश के गाथा नंबर 2 से। महाराज जी उसमें गाथा नंबर में व्रती लोग जो हैं वो स्वर्ग पद को प्राप्त करते हैं, और हे महाराज जी जो व्रत धारण नहीं करते वो नरक जाते हैं। तो हम जो श्रावक हैं, छोटे श्रावक, हम लोगों के कोई व्रत नहीं है महाराज जी। हम लोग 10 दिन आते हैं, फिर इसके बाद घर में जाके पूजन पाठ करते हैं, सामा करते, रात्रि भोजन वगैरह नहीं करते। तो हम लोगों को कौन से वो गति होगी महाराज जी? नमोस्तुमार। निश्शील व्रतेषाम सर्वेषाम, एक सूत्र तत्वार सूत्र में आया है कि जो व्रत नहीं ले पाते हैं लेकिन अपने कुलाचार का भी पालन करते हैं तो भी वह देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस प्रकार की स्थितियों में मजबूर होकर के किन्हीं परिस्थितियों में जीते हैं, जैसे कुल ही विपरीत है। धीवर का कुल मांसाहारी था, मातंग का कुल मांसाहारी था,
और उसने एक कौवे का मांस का त्याग कर दिया, एक मछली का त्याग कर दिया, तो उसने ये बात कह दी कि शेष तो मेरी मजबूरी है, लेकिन सत्य यह है। तो जब उसने त्याग की तरफ मन बनाया तो 1/14 की भी हिंसा का त्याग करने वाले को भी स्वर्ग मिला। यदि आप जैन लोग हैं तो उसके लिए तो मिल गया, क्योंकि उसका कुलाचार वैसे ही था। उसका कुलाचार था कि फांसी लगाना है, उसका कुलाचार था कि मछलियाँ मारना है, उसका कुलाचार था कि शिकार खेल करके आजीविका चलाना है। तो उस कुलाचार से हट करके उसने धर्म की तरफ गया तो वो भी स्वर्गादिक को प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोग जैन हैं, जैन कहे कि हम भी एक मछली का त्याग करके मोक्ष स्वर्ग चले जाएं, नहीं बनेगा, क्योंकि आपके जो कुलाचार हैं, कुलाचार से जो भ्रष्ट है उसकी सदगति में संदेह। हाँ, अंत में यदि कोई परिणाम सुधार लेता है अंजन चोर जैसा, तो हो सकता है वो उसका ऐसा तुक्का लग जाए कि अंत में वो अपने पापों का जो उसने कुलाचार के विरुद्ध किए हैं उनका पश्चाताप करे और उसी समय आयु का बंद हो जाए, तो काकताली न्याय से वो भी स्वर्ग जा सकता है। अरविंद जी, और उनके बाद प्रवेश जी जैन नानोता, जो कि सहारनपुर से हमारे बीच में आए हैं। इस बीच भक्ति कलश लेकर आ रहे हैं शिवरार्थी सुरेश जी, रीना जी, ईसी का पुलक जी, जो कि गुलाबबाड़ी कोटा से हमारे बीच में है। आए, हमारी कमेटी उनका अभिनंदन करेगी और आप भक्ति कलश विराजमान करें। अरविंद जी, जिज्ञासा। मेरे परम सिद्धे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, पिछले वर्ष आप कानपुर में पंचकल्याण के लिए आना हुआ था और वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा भी हुई थी। उस प्रतिमा का अतिशय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये आपके सूर्य मंत्र का प्रताप है गुरुदेव। दूसरा, हमारी जिज्ञासा गुरुदेव यह है कि अशोकनगर आने का मेरा प्रथम बार आने का हुआ है, लेकिन विजय भाई के माध्यम से अशोकनगर की महिमा, यहाँ के त्रिकाल चौबीस थुवन जी के बारे में सुनता रहा हूँ, ये उनका स्नेह रहा है। तो गुरुदेव, ये जो शिविर में हमको जो नगर वासियों से जो प्रेम और स्नेह मिला है, क्या कुछ तो ऐसा जादू है जो दुनिया से इस अशोकनगर को खास विशेष बना रहा है? ये 33 वर्ष पूर्व हुए त्रिकाल चौबीसी का प्रभाव है या आपके प्रति भक्तों के श्रद्धा का प्रभाव है? कृपया जिज्ञासा। दूसरा महाराज जी, थुवन जी में बहुत सारी प्रतिमाएं खड़गासन में है, तो इसका कोई रहस्य गुरुदेव, थोड़ा वो भी जानना चाहता हूँ। पहली बार इस बार शिविर में नए शिविरार्थियों की संख्या बहुत थी। जब हाथ उठवाए थे तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बहुमत के रूप में है। अशोकनगर जैसा दिख रहा है ऐसा था नहीं। जब पहली बार यहाँ मैं आया था शुरू में, तब यहाँ श्रमण संस्कृति का कोई भी अस्तित्व ज़्यादा नहीं था। यहाँ मुझे पहली बार आए थे तो 5 लोग लेने गए थे और वो ढोलकिया जो गले में डाली जाती थी वो ढोलकिया यूँ बजाते गए थे। लेकिन मैं सोच करके ही आया था, आचार्य महाराज ने निर्देश दिया था और आचार्य महाराज भी जानते थे। उन्होंने कहा वहाँ पर तुम ये मत देखना कि हमारी आगवानी कैसी हुई, लोग कितने हैं, वहाँ जाकर के अपना झंडा स्थापित करना, ये आचार्य ने संकेत कर दिया। क्योंकि अशोकनगर, ये गुना, अशोकनगर आदि ये स्थान बड़े विपरीत आर्ष परंपरा के प्रतिकूल धारा में बह चुके थे। एकांतवादियों के मुनि विरोधी संस्कार यहाँ बहुत जोरों पर थे। उस समय एक शिखर चंद जी काली टोपी वाले थे, तो वो उस समय मोर्चा लिए हुए थे और उन्होंने इतना मोर्चा लिया कि बिना से बंशीधर जी पंडित जी को बार बार बुला करके समाज को करते थे, लेकिन समाज एक विपरीत धारा की तरफ बहती गई। और उस समय और उसी के परिणाम, मैं तो आया ही सोच के यही था और मेरा तो नेचर है जहाँ पर
निषेध होता है वहाँ हमें प्रवेश करने में आनंद अलग ही आता है। और मेरा नेचर है कि जहाँ पर मुनियों के प्रवेश के संबंध में विचार किए जाएं वहाँ तो जरूर जाना। उसके पहले साधुओं का यहाँ गमनागमन ही ना के बराबर था, बिल्कुल ना के। मजबूरी में निकलना है तो साधु निकल जाए, पर अशोकनगर के नाम पर कोई साधु यहाँ आना चाहे तो नहीं आते। एक निर्वाण सागर महाराज जी थे, वो भी इसलिए टिक जाते थे कि वो उनका समर्थन कर देते थे। तो उस प्रकार की स्थिति थी। तो उस समय लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आए धीरे धीरे ग्रीष्म काल व्यतीत किया था। फिर ग्रीष्म काल के बाद 2 चतुर्मास पूज्य गुरुदेव ने अशोकनगर के लिए दिए। चला करके 2 बार चतुर्मास दिए अशोकनगर के लिए। और उन 2 चतुर्मासों में ऐसी धुलाई हुई कि आज पूरा अशोकनगर आर्ष परंपरा का गढ़ बन गया। आज वह अनार्ष परंपरा का नामो निशान है, थोड़ा सा अस्तित्व है, 10-5 घर बचे हैं तो बचे हैं। बाकी आज अशोकनगर एक सबसे बड़ी मुनि भक्त समाज में स्थान ले। और इसमें मैं शिखर चंद जी मालथौन वालों का बहुत बड़ा से, उन्होंने भी कह दिया था महाराज जी पहले तो आपको ये सब चीज़ें सहन करना पड़ेगी। मैंने कि मैं सहन करने में तो बहुत माहिर हूँ, आप चिंता मत करो। और हुआ अब वही समय समय की स्थितियाँ हैं कि आज यहाँ कभी हजारों लोगों का एक शिविर लगता था। इसी अशोकनगर में हजारों लोगों का शिविर लगता था आर्ष परंपरा के विरोध में, मुनियों के विरोध में। जहाँ पर मुनियों की बुराई होती थी, एक हजारों लोगों का सबसे बड़ा शिविर यदि कहीं लगता था आर्ष परंपरा में तो इस एरिया में अशोकनगर में लगता था। इतना बड़ा शिविर लगता था। आज उसी अशोकनगर में आर्ष परंपरा का भारत का सबसे बड़ा शिविर लगा। सबसे बड़ा शिविर वो भी लगता था जो आर्ष परंपरा के विरुद्ध में था, जिसमें मुनियों की हाथी होती थी। आज वही अशोकनगर में एक आर्ष परंपरा का श्रमण संस्कृति का शिविर भी भारत का बहुत बड़ी संख्या में आके लगा। तो ये चीज़ें हैं, संस्कार देने से संस्कार बदल भी जाते हैं, पुरुषार्थ करने से बहुत कुछ होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, सफलता मिले या नहीं मिले, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमने एक कदम चलने का साहस तो किया। मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। अशोकनगर सबसे बड़ा, दुनिया एक ही कहती थी दुनिया पलट सकती है, अशोकनगर नहीं पलट सकता, लेकिन अशोकनगर भी पलट गया। सिर से पहाड़ नहीं फूटता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सिर से पहाड़ फूट गया फिर भी सिर सलामत है। तब एक ढोलकी बजी थी छोटी सी, और आज घर घर में नगाड़े बजे हैं। और उस समय ये जिज्ञासा समाधान शुरू हुआ था सन 1988 में मुंगावली से। मुंगावली के बाद जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर वही सब आर्ष परंपरा विरोधी लोग हमारे पास आकर के जिज्ञासा समाधान को जो बढ़ावा दिया है, जो महत्व दिया है, वो अशोकनगर वालों ने दिया और मुनि भक्तों ने नहीं। जो मुनि विरोधी थे उन्होंने जिज्ञासा समाधान की हमारे अंदर ललक जगाई। उनमें थे अमोलक चंद जी बंधु, उनमें थे गुरुजी जौहरीलाल जी और केवल चंद जी कठरिया, हाँ, जिन्होंने सैकड़ों शिविर अटेंड किए, सोनगढ़ आदि के सैकड़ों शिविर अटेंड किए इन लोगों ने, और कट्टर थे इसके। और वो शाम को छत के ऊपर लगता था, उस समय ये सब तो थे नहीं, छत के ऊपर बैठते थे और बहुत अच्छे शाम को आचार्य भक्ति के समय लगते थे। और ये लोगों ने जा कर के बहुत शंकाएं की, और अमोलक चंद बंधु ने तो
ठोबन जी चतुर्मास की मेरी पिछली ली थी। जौहरीलाल जी थे, ये तो जिज्ञासा समाधान के मुख्य थे और उधर के भी मुख्य थे पहले। पर तो ये नाम केवल चंद जी कठारिया, हाँ, डेढ़ टांग वाले थे, लाठी चलते थे और उनका इतना परिवर्तन हुआ कि उनकी एक बिटिया पूज्य गुरुदेव हमारे संग में आरिका भी बनी। ऐसा गुरुदेव का प्रताप है और हमने इतिहास रच दिया अशोकनगर वासियों ने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। इस बीच सहस्त्रकूट जिनालय में 3 प्रतिमाओं की घोषणा हिना आशीष जी, निर्मल जी, मानकुंवर जी ठाणे मुंबई से, श्रीमती शारदा विनोद जी आमल्या गुना से और अनीता जैन, अरविंद जैन आमल्या गुना वालों ने सहस्त्रकूट में अपनी प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। जिज्ञासा रखें मनीष जी भारत और पहले जो नाम दिया था प्रवेश जी नानोता सहारनपुर वाले, और हमारे बीच में जो हाँ पहुंचिए मनीष आप रखिएगा। चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी समय इच्छामी पूज्य श्री बहुत प्राचीन परंपरा से अशोकनगर में विमान महोत्सव चलता आ रहा है। जब से विमान जी चालू हुए हैं 2-3 साल पहले से रजत रथ भी आया है, और उसकी महत्व क्या है जो एक हम अनादिकाल से काफी पहले से ये निकाल रहे हैं रथ। वार्षिक महोत्सव होता है। सभी जीवों को मैं कहता हूँ हमेशा, नगर का जो वार्षिक महोत्सव होता है वो पूरे नगर को लेकर होता है, और ये मात्र मनुष्यों में नहीं देवताओं में भी है। एक बार अष्टांगाओं में साल में 3 बार सारे देवता एक साथ इकट्ठे होकर नंदीश्वर में अपनी भक्ति का स्वरूप करते, एक साथ। अलग अलग तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे देवता मिलकर के, चारों निकायों के देवता मिलकर वो भी एक वार्षिक उत्सव आदि मनाते। समाज में भी ये वार्षिक उत्सव की परंपरा सारे भारतवर्ष में है। इसका अपने आप में प्रभाव रहता है कि पूरे नगर की तरफ से अपने इष्ट देवता की प्रभावना मिलकर करना, वो भी सारे। मैं तो हमेशा कहता हूँ वह गंधोदक हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो वार्षिक महोत्सव में आपके नगर में प्रतिदिन जो अभिषेक किया जाता है उसमें अपने खुद की भावना होती है, लेकिन उस समय भगवान रथ में बैठते हैं, वो नगर के लिए बैठते हैं, और उस समय जो अभिषेक होता है गंधोदक वो नगर वासियों की खुशहाली के लिए होता है। ऐसा यह महोत्सव आगम प्रमाण है। प्रवेश जी अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए बोल दिए ना, अगली जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में विशिष्ट मेहमान आदरणीय अशोक जी पाटनी एवं श्रीमती सुशीला जी पाटनी यहाँ पर सपरिवार आए हुए हैं। तालियों का उद्घोष पुनः करिएगा और उनसे निवेदन आप जिज्ञासा करें। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और समस्त महाराज श्री जैन धर्म के अनुसार हम लोग नया साल कब मनाए और कैसे मनाए। आजकल 1 जनवरी को फैशन चल गया नया साल मनाने का, क्या यह ठीक है? नए वर्ष के संबंध में उत्सव के रूप में मनाने के लिए जैनागम में कोई चर्चा नहीं की गई कि नया वर्ष को कोई पर्व मनाया जाए, कोई उत्सव मनाया जाए, कोई खुशी मनाई जाए। कोई जैनागम में कहीं लिखा नहीं है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति में अति सब आचार्य लिखा, श्रावणवदी एकम को काल का परिवर्तन होता है। चौथे काल से पंचम काल से छठा काल, ये जो काल का परिवर्तन होता है श्रावणवदी एकम को होता है। तो उस अपेक्षा से उसको की आगम में उसके लिए कोई ऐसा महत्व नहीं। आज वर्तमान में जनपद की अपेक्षा से 1 जनवरी को नया वर्ष मान लिया गया। कितना भी हम इसको नकारें लेकिन कोई इसको बंद नहीं कर सकता। ऐसी लोगों की एक कहना चाहिए अटेंडेंसी बन गई है कि 1 जनवरी को वो नया वर्ष मानते ही है, क्योंकि सारे जगत में सारे विश्व में 1 जनवरी का बहुमत है, और जब बहुमत होता है तो उसे जनपद सत्य मान करके उसे अपने रूप में ढाल देना चाहिए।
मैंने भी प्रयास किया कि 1 जनवरी को नया वर्ष बंद कराया जाए, बहुत प्रयास किया, जैनियों से किया, हिंदुओं से किया, सरकार से किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। पर हमारे आत्मानुशासन में कहा है, जब कोई हवा किसी तरफ की चल पड़ी हो तो उस हवा को मोड़ने की अपेक्षा उस हवा में ऐसी सुगंधी डाल दो कि वो दुर्गंध खत्म हो जाए और सुगंधी फैल जाए। तो फिर मैंने 1 जनवरी को ही कुछ वर्षों से उसको धार्मिक पायजामा पहनाना शुरू किया, धार्मिक रूप देना शुरू किया और कहा कि 1 जनवरी यदि तुम नया दिवस मानते हो, नया वर्ष मानते हो, तो उस दिन होटल में मत खाना, बाजार में मत खाना। उस दिन यदि आप शराब पीते हैं तो उस दिन हो तो मत खाना। कोई गंदी आदत आपकी है तो 1 जनवरी को नहीं करना, क्योंकि आप लोग उसे नया वर्ष मानते हैं और नए वर्ष में यदि तुमने गंदा कार्य किया तो पूरी साल, पूरी जिंदगी भर गंदे ही कार्य करते रहोगे। और फिर नए वर्ष के दिन यदि आपने कुछ अच्छा किया, धर्म किया, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन वाली बात है। तो ये परिवर्तन जब से किया है तो इसमें मैं सफल हुआ हूँ कि आज 1 जनवरी के दिन 31 दिसंबर से ही सारे क्षेत्र हाउसफुल होने लगे, लोगों को आगाज किया। तो आज 1 जनवरी जो नया वर्ष के रूप में है उसने अधर्म की तरफ से मुड़कर धर्म का रूप धारण किया। 1 जनवरी को लोग मंदिरों में दिखने लगे, 1 जनवरी को लोग गुरुओं के पास दिखने लगे, 1 जनवरी को लोगों ने होटलों आदि में घूमना बंद किया। जिन जिन लोगों ने मेरी बात सुनी और मानी उनमें तो परिवर्तन आया है। अब जिन्होंने सुनी नहीं तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा मानना चाहिए। और दर्शनोदय तीर्थ सहित पूरे हिंदुस्तान में नया वर्ष पूरे उत्साह के साथ पूज्यवर की प्रेरणा से 1 जनवरी को मनाया जाता है। 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में हजारों लोग भक्तांबर करते हैं। 48 दीपों से महाआरती होती है। ये सब पूज्यवर सिर्फ और सिर्फ आपके कारण संभव हुआ है। हमारे बीच जिज्ञासा रख रहे हैं जैन समाज के भामाशाह आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल। नमस्ते महाराज श्री इच्छा में चुलक जी महाराज। किशनगढ़ में भी सीवर लगा था, हमें भी चिंता हुई थी कि कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए, कहाँ ठहराएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, सारी व्यवस्था कैसे होगी। और यहाँ अशोकनगर भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर हमारे किशनगढ़ से भी बड़ा शिविर यहाँ, वहाँ तो 3500 आदमी थे, यहाँ 5500 है। तो ये इन लोगों को भी यहाँ चिंता हुई होगी निश्चित रूप से। और फिर भी और शिविर है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े शिविर आनंद निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं और शिवरार्थी भी किसी तरह कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इसके पीछे क्या राज है, वो राज बताएं महाराज आप। अशोक जी जब शिवरार्थी थे एक दिन फंस गए, इनका निमंत्रण हुआ 2 किलो, क्योंकि वहाँ कोई नंबर से जाते थे, एक बार 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के इनके हार के लिए होते, बिल्कुल लास्ट में। और वहाँ से जब इन्होंने सुनाया, और ये हमेशा एक ही रहस्य पूछते रहते हैं। एक बार ये नारेली में आ गए, ज्ञानोदय में, बहुत कड़ाके की ठंड थी, हम संशाला में थे ऊपर, और सुबह सुबह आके बोले महाराज जी ये पहले बताओ, इतनी कड़ाके की ठंड है पर आपके कमरे में गर्मी क्यों है? मैंने पहले तो आप पूरा कमरा चेक कर लो, पहले पूरा कमरा चेक कर लो, कहीं हीटर तो नहीं रखा है। बोले उस पर तो हमें कोई शक ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं आ सकता कि पूज्य आचार्य गुरुदेव महाराज के शिष्य कभी कृत्रिम हीट को लेट होने का, ये तो हमें संदेह का सवाल ही नहीं, पर है कैसे? तो इसके लिए एक हमारे शास्त्र में आता है ध्यानाग्नि। ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। साधु जब सामायिक या ध्यान में एकाग्र होकर बैठता है तो उस समय उसकी एनर्जी अपने आप बाहर की, अंदर की तो है ही, बाहर की भी एनर्जी, जैसा ध्यान होता है ठंड के दिनों में भी पसीना आ सकता है।
तो इसी प्रकार ये रहस्य जो है शिविर की सफलता के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए आप धन में कमाने में निपुण हैं तो आपके अंदर एक विल पावर है। रिस्क लेते हैं आप, और रिस्क लेकर के करते हैं, नहीं करो, और उस रिस्क लेने के बाद आपके मन में भाव जागता है कि नहीं, इसको कैसे सफल करना है, और सफल होते हैं, हो रहे। ऐसे ही हम लोग जब लेते हैं तो अपनी कुवत देखते हैं कि क्या हमारी कुवत है कि इतने शिवरार्थियों के हम मानस पलट देंगे, इतने शिवरार्थियों के लिए हम अनुशासनबद्ध कर देंगे, ये शिवरार्थी रात रात भर मौन रह जाएंगे, ये शिवरार्थी जहाँ माँ की बनी हुई रोटियों में सत्ता नाटक करते हैं, माँ की बनी हुई रोटियों में भी सत्ता नाटक करते हैं। ये कि बच्चे गजब, इस बार तो गजब ही था, 8-8 साल के बच्चे वही कासन, और मैं उनके लिए पूरा घरों में दिखवा रहा था, बिल्कुल नीची गर्दन करके और खा के आ जाते थे। तो इसके लिए साधु को खुद अपना पावर देखना चाहिए। फिर साधु को स्वयं, ये सोते हैं राजा और साधु, इन दो चीजों की नियत होती है। प्रजा जब सोती है, राजा सब जागता है, और वो जागकर शास्त्रों के अनुसार सोमदेव महाराज ने स्पष्ट लिखा है, प्रजा जब सोती है राजा जागता है, और सारी प्रजा में रातों में जाके घूम के देखता है कहीं प्रजा के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की नींद खराब हो रही हो, कोई आज सो नहीं पा रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई हो कि वो या उसका परिवार सो नहीं पा रहा। ऐसे ही साधु जब कृपा दृष्टि पर उतरता है, जब बहिर्मुखी होता है, प्रभावना की तरफ जाता है, तब साधु शिविरों के लगाने में हम भी रात रात भर जागते हैं। ये शिवरार्थी जब वहां जाते हैं, हम सोने के पहले जितना भी सोते हैं उसके पहले उस पूरे एरिया का ध्यान करते हैं जिस एरिया में शिवरार्थी वहां दरी पर सोकर घर्राटे ले रहे हैं, और उसका ध्यान करके उनको रैकी देते हैं, और उनकी रैकी को अंतरंग भावना से देते हैं कि हे भगवान, ये शिवरार्थियों का ऐसे कोई जीवन में कुछ घटित ना हो जो उनके लिए दुखदायी बन जाए। भावनाएं, साधनाएं और एक लगन के ऊपर भी आश्रित होते हैं। पहले कहा था, जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद हो, उसके लिए मुझे सोचना ही नहीं, मैं तो दंग रह गया उस समय। अशोक जी, जिस समय आचार्य जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चतुर्मास के स्तर पर सोचना हो, बोले और किसी के संबंध में मैं इतना सोचता नहीं, जो आया दे देता हूँ, पर मेरे लिए कहते थे अभी सोचने दो, जब भी कभी भी हो मुझे सोचने दो, सोचने दो। मैंने कि भाई इतना क्या सोचना है, एक बार कह दो, तुम तो लंदन में कहो तो लंदन में करो, पाकिस्तान में कहो तो मैं तो जहां, मैंने आज तक कभी गुरुदेव से कभी चातुर्मास मांगा नहीं, उन्होंने दे दिया। और कई बार वो कह देते, देखो तुम्हारे लिए बताओ अनुकूलता कहाँ पड़ रही, कहाँ जरूरत है। हमारे आचार्य से 2 शब्द बोलते थे, उपयोगिता और अनुकूलता। उपयोगिता कहाँ है, ऐसे ही चतुर्मास न निकल जाए, उपयोग होना चाहिए चतुर्मास का। उपयोगिता कहाँ है और अनुकूलता कहाँ है, ये कभी कभी। तो मैंने कि महाराज जी इतना क्यों सोचते हो? बोले तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है शिविर के कारण। और मैं आश्चर्यचकित रह गया, शिविर के कारण सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं शिविर बंद कर दूंगा, आपको शिविर के कारण इतना सोचना पड़े, मैं शिविर ही बंद कर दूंगा। बोले नहीं, बंद करने के लिए नहीं सोच रहा हूं, ये शिविर समाज को कितना संस्कारित कर रहा है मैं देख रहा हूं, इसको बंद नहीं करना। मैंने आचार्य से कहा कि यदि आप ऐसे कहते हैं, सोचते हैं, तो मैं बंद कर दूंगा, आप क्या को टेंशन करते हो? उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं करना। इससे 10 दिनों के संस्कार जो पढ़ रहे हैं,
हमारे खुद ज्ञान में आ रहा है। इसलिए मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं इतना बड़ा शिविर लग सकेगा कि नहीं लग सकेगा। तो जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव ने सोचा हो और उन्होंने वरद हस्त दिया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं बंद करने की नहीं कह रहा हूँ, उस शिविर के संबंध में मैं क्या सोचूं वो सोचेंगे। वो सोचते थे और अभी भी सोच रहे होंगे। वो सारी सफलताएं, मैं तो कहता हूँ हमारे जीवन में जो कुछ भी विकसित हो रहा है, जो कुछ भी मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी चाहे शिविर हो चाहे, उस पर पूरा का पूरा श्रेय मेरे पूज्य आचार्य विद्यासागर गुरुदेव को जाता है। क्योंकि उन्होंने सदा हमारे लिए अनुकूलता प्रदान की, सदा परेशानियों को दूर किया। मेरे तो उपसर्ग विजय दूर करने वाले गुरुदेव का आशीर्वाद ही था। सदा उन्होंने एक ही बात कहा, तुम विकल्प मत करना। कभी कहता था किसी का मेरा आशीर्वाद है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। कई बार मुझे विकल्प, महाराज जी ऐसे कैसे होगा? बोले आशीर्वाद ही है ना, विकल्प मत करो। ये कह देते थे, बस सब काम हो जाते थे। इसलिए शिविर के एक सफल होने के, और दूसरी बात है कि जब सामने वाले को प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा हो तो तुम कैसे रोक पाओगे। मैंने कल ही उदाहरण दिया कि रावण ने लंका को चारों तरफ से कीलित कर दिया और पूछा कि देखो इस लंका में कोई प्रवेश तो नहीं कर पाएगा। तो उनके मंत्रियों ने कहा नहीं साहब, मैंने यंत्रों से, मंत्रों से, चौकीदारों से सब तरफ लगा दिया, नाकाबंदी कर दी, एक कोई इतना सा मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान के लिए वो किलेबंदी रोक नहीं पाई। उन्होंने लंका में प्रवेश करके दिखा दिया। वो रोक नहीं पाए, हनुमान ने प्रवेश कर दिया। यानी भक्तांबर में वो लिखा है, कल भी मैंने कहा था, संचरतो यथेष्टम को न वारयति संचरतो यथेष्टम संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवना तब लंघयन्ति ये संस्थितास्त जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान वारयति संचरतो निशिष्टम। हे भगवान, आपके भक्त को संसार में कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, वो जहां भी चाहे वहां प्रवेश कर सकता। तो ऐसे शिवरार्थियों को जब आनंद उन्होंने, उनके परिवार वालों ने, तो फिर इतने समर्पित होकर शिवरार्थी आते हैं कि उनकी भक्ति और उनकी लगन अपने आप शिविर को सफल कर देती है। इनकी लगन, समर्पण। छोटे छोटे बच्चे एकासन कर रहे हैं, देख क्या बात है। छोटा छोटा बच्चे एकासन कर रहे हैं, वो भी दरी पे सो रहे। 86 साल का वृद्ध भी वही क्लास पढ़ रहा है, 8 साल का बालक भी वही क्लास कर रहा है, 40 साल का वृद्ध भी एकासन कर रहा है, 8 साल का। ऐसा कहीं साम्राज्य देखा कोई कॉलेज में कि 8 साल और 86 साल की सबकी एक ही क्लास? तो इनका समर्पण, इनकी लगन, इनका उस समर्पण ग्रहण करने के भाव से ही अपने आप शिविर सफल हो जाता है। ये 3 कारण हैं। नमस्ते महाराज श्री। आज राज आपने खोल ही दिया कि आपके पीछे आचार्य श्री है, इस वजह से ये सफल हो रहे हैं। आज भी है, कल भी थे। नमस्ते। श्राविका रत्न आदरणीय सुशीला भाभी जी भावनाएं रख रही हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री 95 में जब चतुर्मास था, उस टाइम मैंने 10 उपवास किए थे आपके आशीर्वाद से। और महाराज श्री आज हम गुना में मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो यहाँ से शिवरात्रि गए थे सारे। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, वो सब बोले हैं। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? कि हम अशोक नगर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज की डांट तो बहुत खाई होगी, हम लोग तो रोज़ सुनते थे। और आज 4 जो आपको नियम दिए थे, 4-5, वो फॉलो किया नहीं किया। कि बहुत आनंद आया हमको, कोई डांट नहीं पड़ी। वो डांट ही हमको आज ऐसी लग रही है कि हम इस डांट से हम काम पहुंच जाएंगे। और 4 व्रत क्या, कितने अगर वो देंगे नियम, तो उसको ज़रूर फॉलेंगे देंगे। तो हर हंस खुश के बहुत हंस रहे थे, तो मुझे बहुत आनंद आया।
कि भाई इनको इतने से 15-20 जने थे, तो उनको देख के इतना अच्छा लगा कि हम बस सीधे वहीं से आ रहे हैं। और मौसम महाराज जी ऐसे आशीर्वाद दे दो सबको कि ऐसा अभी नहीं, आने वाले टाइम में ये और पीछे रह जाए। वो तो अपना नियम ही है। जितने अशोक नगर वालों को है, इनको साल भर अपने गुण गाने न दो, अगली साल निपटा देंगे इनको। क्योंकि अभी ललितपुर वाले गुण गाते थे, ललितपुर वाले कहते कि मेरे जैसी आगवानी कर ही नहीं सकते। अशोक नगर वालों ने निपटा दिया, ललितपुर वालों ने आके खुद कहा आई एम सॉरी प्लीज, हम सेकंड, अशोक नगर फर्स्ट। और शिवरार्थियों में भी अभी सब शिवरार्थी यही कहते थे, सबसे बड़ा शिविर, सबसे अच्छा शिविर ललितपुर का हुआ था। और वो लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे, लेकिन इस बार ललितपुर वालों ने भी कह दिया हम सेकंड, अशोक नगर फर्स्ट, उन्होंने खुद कहा है। और देखो 95 का जो चतुर्मास के संगठन था, इन्होंने 10 उपवास शुरू किए थे, उसके बाद से शुरुआत हुई तो कितने सालों तक 10 उपवास चलते ही रहे। और दूसरा, अशोक जी खड़े, इन्होंने हमारा चतुर्मास वहाँ था, पहली बार अशोक कुंडलपुर में पूज्यवर का चतुर्मास था, पहली बार इन्होंने 1 करोड़ रुपया बोला था। उस समय सुरेश मेरे पास था, इनका जो भी संपर्क समाचार आया होगा, तो सुरेश जी ने कहा महाराज जी भाई साहब ने वहाँ 1 बार, तो हाँ महाराज जी पहली बार बोला है। उस समय पहली बार ही था, पहली बार। और उसके बाद 1 करोड़ बोला है, उसके बाद आज तक इन्होंने करोड़ों से नीचे ऊपर बढ़ते ही गए। तो ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ यदि अच्छी ढंग से शुरू हो जाए, बिगिनिंग इज ऑफ डन वाली बात होती है, अच्छी शुरुआत किया जाए लगन से, तो व्यक्ति पीछे हटता नहीं है, आता बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार ये शिविर अच्छी लगन से शुरू हुए हैं 91 से, तो दिन दूने रात चौगने बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी कार्य अच्छे मन से करो तो फिर वो कार्य घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे अनुकूलताएं बनती जाती हैं कि सारे कार्य उसमें वृद्धि कर देते हैं। पूज्यवर की कृपा बरस रही है। और मैं चाहूँगा कि आज हमने रितेश आज़ाद जो हमारी नपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, चूँकि आज समय कम है, रितेश जी आपकी जिज्ञासा भी हम कल रखेंगे, सुषमा दीदी आपकी जिज्ञासा भी कल रखेंगे, क्योंकि आज पूज्यवर क्षमावाणी पर्व है। और ये अशोकनगर जैन समाज बड़े स्तर पर सुबह प्रातःकाल की बेला में भी क्षमावाणी मनाता था। आज भव्य और विराट शोभा यात्रा थी, इसलिए क्षमावाणी हम पूज्यवर के श्री सानिध्य में मना रहे हैं। हमारे साथी और मेरी पंचायत कमेटी के महामंत्री आदरणीय राकेश भाई साहब, पूरी सकल जैन समाज अशोकनगर की ओर से हमारे अध्यक्ष चक्रवर्ती राकेश जी कांसल, चक्रवर्ती राकेश जी अमरौद और पूरी कमेटी हम क्षमावाणी के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं। पूज्य और ये भी देखो अशोक जी, यहाँ जब चतुर्मास हो रहा था तो लोग कह रहे थे चतुर्मास करा लेंगे, तो आपने कहा ना, यही कह रहे थे, वहाँ पर इसमें कितनी दम है। और अब आजकल हमारा चतुर्मास तो लोगों को थोड़ा भय तो दिलाता ही है, शिविर के कार्यक्रमों के इतना भय कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। एक चक्रवर्ती ढूंढना था, यहाँ 2-2 चक्रवर्ती 500 कलश के खड़े हैं, एक ही मात्र था। और मैंने भी खोजा था चलो कोई एक आध, मैं तो ये सोच के आया था मैंने सही में अशोकनगर है तो गड़बड़ी। पहला चतुर्मास जब हुआ था 12,000 का एक कलश रखा गया था, 12,000 रुपया में, और वो भी बोली लगी थी। और 12,000 रुपये में कम से कम 1 घंटा लगा था। हाँ, 2,000 से कितनी हुई थी, अंत में बहुत खींच के 1 घंटा लगा और अंत में 12,000 तक पहुंचा था। और इस बार बोली नहीं लगी, 500 कलश के 2-2 सृष्टि। तो ये 555। हाँ, चलो बोलो क्या। आइए राकेश। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरु तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
सबसे पहले तो मैं मेरे आराध्य गुरु से और सत्संग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हम सब पूरी पंचायत कमेटी इस शिविर में जो भी गलतियाँ हुई हों, आपके आशीर्वाद से जो भी गलतियाँ हुई हों, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। बोलो मत। मैं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी, मैं राकेश कुमार जैन समाज, दिगंबर जैन समाज के महामंत्री होने के नाते आपसे जैन जैनेतर समाज अशोक पूरी समाज से जाने अनजाने में जो भी हुई गलती वर्ष भर के लिए हृदय से माफ़ी चाहता हूँ। पूज्यवर आपकी कृपा से अशोकनगर में जो श्रावक संस्कार शिविर लगा, उसमें आए हुए भारतवर्ष से पूरे शिवरार्थियों से भी मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। और समाज में जिन जैन समाज के 2500 घर में समस्त महिला पुरुषों ने जो श्रावक संस्कार शिविर को हार कराकर सेवाएं दी हैं, उन सब से भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी आप बोलो। गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन। चुल्लक जी के चरणों में क्षमी। गुरुदेव, इस चातुर्मास के दौरान मैं बोलने में तो बहुत कच्चा हूँ, सब्जी मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आई मेरे को कि गुरु की महिमा क्या होती है, उसको आज समझा है कि कैसे ये शिविर, इतना बड़ा शिविर, और कैसे पता ही नहीं पड़ा कि कैसे हो गया, छू मंतर हो गया महाराज जी। मैं और मेरी कमेटी, हमारे सभी मंडलों के सदस्य और जिन मंडलों ने इस शिविर के दौरान अपनी सेवाओं से हम लोगों को कृतार्थ किया है, धन्यवाद करता हूँ। और शिवरार्थियों के प्रति जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं, वास्तव में वो अनुकरणीय हैं। और मैं उन सबसे शिवरार्थियों से भी माफ़ी चाहता हूँ कि यदि मेरे व्यवहारिक या अव्यवहारिक तरीके से किसी प्रकार का दोषपूर्ण मेरे शब्द निकले हों, तो मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। पूरी कमेटी क्षमा चाहती है। और गुरुजी, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। जो भी लघु समझ के माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पूज्यवर, जैसा कि आपने 1992 में परंपरा चलाई थी, क्षमा वाणी की परंपरा, हम सकल दिगंबर जैन समाज से श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी इन भावनाओं के साथ क्षमा मांगती है कि हमसे पूर्व में जो भी गलतियां हुई हों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप सबकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जिन धर्म की सेवा, जिन धर्म का ध्वज आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करे, इसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हुए प्रार्थना। सभी के लिए आशीर्वाद। क्षमा वाणी पहले यहाँ मनाई नहीं जाती थी, बात सही है। प्रथम चतुर्मास में क्षमा वाणी की शुरुआत हुई थी और वो आज तक तुम मना रहे हो। क्षमा वाणी शब्द है, एक उत्तम क्षमा धर्म था जो पहले दिन बनाया जाता है। और क्षमा वाणी, आगम में कोई क्षमा वाणी नाम से कोई चीज़, कोई पर्व, आगम में कोई क्षमा वाणी शब्द का कोई रूप नहीं है। लेकिन भारत में क्षमा अलग अलग दिन मनाते हैं, कोई 14 को मना लेता, कोई पूनम को, कोई कभी मना लेते हैं, पर भी अच्छी परंपरा है। खास तौर से क्षमा वाणी का रूप होना चाहिए। जिनके प्रति द्वेष भावना हुई हो, राग द्वेष हो, वो मिट जाना, यही क्षमा वाणी है। अभी मेरे से भी क्षमा मांगी, तो पहली बात तो मेरे प्रति कोई गलती करता नहीं, फिर करूँगा तो अब इनने क्षमा मांगी है
तो जरूर मैं लिस्ट बनाऊंगा। पहले अभी गलतियों की लिस्ट तो बना लूं, फिर बाद में क्षमा मैं करूंगा। अभी तक तो मैंने लिस्ट ही नहीं बनाई थी, अब लिस्ट बनाऊंगा, फिर बताऊंगा, दिवाली तक बता दूंगा भी चलेगा। और आइए आप क्या करना बोलिए। चलिएगा। बोलिए परम पूज्य जगत पर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी बिल्कुल नहीं उठेंगे, आरती होगी, चिंता ना करें। कल हमारा जो वार्षिक महामहोत्सव है, पहले एक विमान निकलता था, अब विमान के साथ साथ 130 किलो लगभग चांदी का रथ जो बना है, उस रथ में श्री जी का विहार होता है, जिसमें देवसासुर की यात्रा होगी। परम पूज्य महाराज श्री का संघ, पूरा मुनि संघ होगा, छुल्लक जी महाराज होंगे, ब्रह्मचारी भाई होंगे। तो कौन बैठेगा? गांव मंदिर जी से 9:30 बजे रथ यात्रा वहां से शुरू होती है और वहां से रथ यात्रा पूरे दिन भर चलते चलते यहाँ पर लगभग 4:30 बजे पहुंचती है। द्वार द्वार पर आरती होती है, द्वार द्वार पर स्वागत होता है, द्वार द्वार पर भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ता है। ऐसे पावन अवसर पर कौन होगा जो रथ में श्री जी को लेकर के बैठेगा? बोली शुरू करता हूं जल्दी से। कहां से शुरू करूं? चलिएगा 55,555 से शुरू करता हूं। श्री जी को 55,555 एक 55,500 130-35 किलो चांदी का रथ का मालिक बनके त्रिलोकीनाथ को बिठा लेंगे, जिनका कोई मोल नहीं। चलिएगा, इसको जब तक सेट कर। कौन सौभाग्य क्यों उठ रहे हैं? बैठ जाओ जल्दी। सुरेश भाई साहब, सिंगई जी बैठ जाओ, तुम्हें देख के 4 और उठेंगे। चलिएगा 55,555 एक श्री जी को रथ में लेकर के बैठ करके दिन भर भगवान के साथ रहेंगे और उनकी एनर्जी ऊर्जा में मिलेगी। पावन अवसर मिला है। 55,555 रुपया एक, 55,555 रुपया दो, 55,555 रुपया सवा दो, 55,555 रुपया ढाई, 55,555 रुपया पौने तीन और 55,555 रुपया एक, दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन। एक 1,11,111 1,11,111 श्री जी को लेकर के रथ में बैठने का सबक। 1,11,111 दो, 1,11,111 सवा दो, 1,11,111 ढाई, 1,11,111 पौने तीन और 1,11,111। जीवन में इससे बड़ा अनमोल क्षण नहीं मिलेगा। विमान जी तो हर साल निकालते हैं, रथ भी हर साल निकलता है, लेकिन ऐसे संत जो कि जिनके पावन साल में हमने इतने बड़ा महामहोत्सव किया है और उसके समापन के साथ साथ आज की यात्रा थी, अब कल और एक महायात्रा होगी जिसमें प्रभु जी का रथ चलेगा, प्रभु जी के रथ के साथ बिहार होगा। 1,11,111 एक, दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन और समय कम 1, 2, 1,33,333 1,33,333 1,55,555 1,55,555 1,55,555 एक, दो, सवा दो, 1,77,777 1,77,777 2,11,111 2,11,111 एक। देखो त्रिलोकीनाथ है और रत्नते के धारी है। 3,33,000 से नीचे तो जाने वाली है नहीं, इतना टारगेट तो मैं समझता हूं। 2,11,111 एक, दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन, 2,55,555 3,33,333 3,33,333 एक, 3,33,333 दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन और समय कम छोड़ रहा हूं 1, 2। खड़े होके क्या कह रहे, जल्दी बोलो। 3,33,333 एक, दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन और ये 3। ये सौभाग्य मिला है श्रीमान सुरेश चंद जी, राजीव जी, मौसम जी, चंदेरी, हाल मुकाम अशोकनगर। जोरदार तालियां। अब दूसरी बोली है, रथ का सारथी कौन बनेगा? देखो रथ में श्री जी बैठ गए, श्री जी को लेके बैठ गए, लेकिन मेन फोटो तो किसका आता? ईमानदारी से बताना। सारथी दिखता है कि सारथी कौन है जो त्रिलोकीनाथ के रथ को चलाएगा, और वो भी इतना बड़ा रथ जिसमें श्री जी विराजमान होंगे। उस रथ का सारथी बनने का संग मिलेगा। जोड़ी के साथ बैठने की सुविधा रहती है, उसमें 2 लोग। सुरेश जी हमारे राजीव जी, मौसम जी के पापा श्री प्रधान है, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लें, क्योंकि जब तक यहां से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक श्री जी लेके बैठने का मौका नहीं मिलता है। चलिएगा, रथ का सारथी बनने का सबक। 1,11,111 1,11,111 एक, 1,11,111 दो, 1,11,111 सवा दो, 1,11,111 ढाई, 1,11,111 पौने तीन, 1,11,111 सेट करो सही। जब तक हमारे राजीव भाई के पूरे परिवार जन आ जाए।
1,55,555 1,55,555 रथ त्रिलोकी नाथ को लेके बैठने वाले का सौभाग्य मिल चुका है। 2,11,111 2,11,000 रथ का सारथी और जिस रथ के आगे सत्संग ऐसे संघ के साथ हमें मौका मिलेगा रथ का सारथी बनने का। 2,11,111 1 2,11,111 2। अरे जितने में श्री जी विराजमान होते हैं ना उससे कई गुना अधिक सारथी की बोली जाती है। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, बुंदेलखंड की परंपरा है और ये अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है रथ के सारथी बनाने की। 2,11,111 1 2,11,111 2 2,11,111 सवा 2 2,11,111 2.5 2,11,111 पौने 3 2,55,555 2,55,555 त्रिलोकीनाथ का रथ जिसको चलाने का सौभाग्य मिलेगा आपको आपके परिवार के सदस्य को। 2,55,555 1 2,55,555 2 2,55,555 सवा 2 2.5 पौने 3 और ये जा रही है 1 2 कितना 3,33,333 रुपया 3,33,333 अभी भी जाने वाली नहीं है। 130 से 35 किलो चांदी के मालिक बन के बैठोगे क्योंकि हम रथ के सारथी बनेंगे, रथ का मुखिया बनेंगे। 3,33,333 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और पीछे जा रही बोली 1 2 आगे वालों से पूछ लो जल्दी और इधर वाली भी सोच लो। 3,33,333 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 फोन लग रहा है। फोन किसको लगाना है? 3,33,333 1 3,33,2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम छोड़ रहा हूं 1 2 समय नहीं है 1 2 3 ये सौभाग्य मिला है। खड़े हो जाएं वहीं से जल्दी से बता दें किनका है। पहचानो विजय भाई धुर्रा भग्गा परिवार हमारे राजेंद्र कुमार जी रमेश चंद जी भग्गा परिवार को यह सौभाग्य मिला है। आए और पूज्य श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर। अब सुनो एक और कहानी सुनाता हूँ। रथ में बैठ गए भगवान को लेके सारथी बैठ गए लेकिन सबसे अच्छा फोटो उससे भी अच्छा आता है तो चमट ढुराने वाले का आता है। आप देख लेना पेपरों में न्यूजों में। धीरेन्द्र वगैरह उनके बेटे भक्का परिवार आ जाएं आशीर्वाद ले ले महाराज जी का। चलिएगा तो प्रथम चमट ढुराने का सौभाग्य किसको मिलेगा? राइट हैंड साइड भगवान के राइट हैंड साइड उसका स्थान सुरक्षित है जहां पर आप चमट ढुराएंगे और जीवन में जो चमट ढुराता है उसको कभी बुरी नजर नहीं लगती है। और जिन बेटों की शादी नहीं हो रही हो उन बेटों को चमर पकड़ा देना। शाम को चमर की तरह जैसे चमट उड़ेगा ऐसे कुंडलियां बढ़ जाएंगी। श्री चलिएगा रमेश चंद जी धीरेन्द्र कुमार जी हमारे जैन मिलन के निवृत्तमान अध्यक्ष और पूरा भग्गा परिवार यहाँ उपस्थित हो। महाराज जी का संकेत मिल गया। टाइम नहीं ज्यादा जल्दी से प्रथम चमट ढुराने वाले की बोली। पहली बोली चमट ढुराने की 33,333 33,333 एक सिंगल पर्सन। हाँ परिवार का सदस्य बदलना चाहो तो धोती दुपट्टे में तुम चेंज कर सकते हो। 33,333 एक 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और पहला चमट ढुराने वाले की बोली छोड़ रहा हूं 1 2। महिलाएं भी बोली ले सकती हैं जिन बेटों को नजर लगती है। अगर वो चमट ढुराएगा आज के बाद नजर लगना बंद हो जाएगी क्योंकि चमट ढुराएंगे श्री जी के रथ के साथ। 33,333 एक 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम छोड़ रहा हूं 44,444 41 नहीं होते 44 होते हैं। 44,444 एक 44,444 2 और कौन बोल रहा है? क्या हुआ? पीछे से आवाज आई थी। 44,444 एक 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2। महाराज जी अच्छा नहीं लगेगा जो व्यक्ति बोली बोल रहा है। 55,555 1 2 3 ये सौ अर्जित किया है हमारे रविकांत कांसल जी के सुपुत्र चंचल कांसल को। जोरदार तालियां क्योंकि मैं चमर सिर्फ पुरुष पर कोई ढूंढना। एक और चमर जिसको देना है 55,000 में अपना नाम दे दो क्योंकि समय हमारे पास कम है। और दूसरी बात जो रथ का संचालन होता है रथ महोत्सव का संचालन होता है
उसका जो सबसे पहला हाथी चलता है पूरे परिवार के साथ धर्म ध्वजा लेकर के बैठेंगे। ये सौभाग्य पूरे रथोत्सव में रहेगा। कल के दिन की बात कर रहा हूं, ऐसे हाथी पर बैठने का सौभाग्य। पहला हाथी पूरा परिवार धर्म ध्वजा के साथ हाथी पर बैठने का सौभाग्य। बहुत न्यूनतम राशि शुरू करता हूं 22,222। देखो चमर वाला तो सिंगल है, यहाँ तो 3-4 लोग हाथी पे बैठ सकते हैं। 22,000 पूरे परिवार के साथ, और ज्यादा हो तो पूंछ पकड़ के लटक जाना। 22,222, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3, पूरे परिवार के साथ हाथी पर बैठने की सुविधा। एक बार मैं फंस गया था राजस्थान में, पूरे परिवार की बोली लगा दी। परिवार में थे 40 लोग, आ गए तो मैंने कहा कोई नहीं, पैरों को पकड़ के चढ़ जाओ। 4 लोग पूंछ पे लटक गए। चलिएगा समय कम। 22,222, 1, 22,222, 2, चमन डराने का, चमन नहीं हाथी पूरे परिवार के साथ। 33,333 पूरे परिवार के साथ। 33,333, 1, हाथी खरीदने जाओगे तो 18 लाख का हाथी है। 33,333, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3, 55,555, 18 लाख का हाथी है। 55,555, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3, 55,555 दूसरे के हैं, बाहर वालों के। इंदौर से ऑनलाइन बोली चल रही, जल्दी बोलो। 55,555, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और 3। मेरे भांजे का फोन आया मनोज के पास कि मामा जी बोली हमको लेना है। ये स्वागत किया है सुनील कुमार, विवेक कुमार, लकी, चेतन, विनय नगर, इंदौर से। जोरदार तालियां। दूसरा 55,000 का हाथी राजकुमार जी कांसल। दूसरा हाथी राजकुमार जी कांसल के नाम पे लिखे। जोरदार तालियां। अब एक चमर वाला रह गया है, जल्दी से। कितने का था? 33 का था ना? नहीं, 55 का था। एक 55 का चमर वाला जिसको देना, जल्दी 30 सेकंड में नाम दे दो। कल सुबह बोली लगाऊंगा तो ये बोली 1,11,000 में जाएगी, इसलिए अभी दे दोगे तो कल तुम अपने दो दुपट्टे पहन के आ जाओगे। एक नाम चमर वाले का राकेश। तुमने हाथ पकड़ो, हम तो समझ गए बेटा को बिठाने। एक जल्दी से, एक चमर वाले का नाम। इनसे पूछ रहा हूं, श्रीमती प्रदीप कांसल से। तो क्यों कांसल के साथ हमारा भांजा नहीं है क्या? चलिए एक नाम रह गया जिनको देना जल्दी। 55,000 में चमर डराने का त्रिलोकीनाथ के दरबार में। किसको करूं? महाराज जी ने देखो 3 बार संकेत दे दिया। जल्दी से आरती शुरू करा रहा हूं। चलो संपर्क कर लेंगे, हम संपर्क करके पूरा कर लेंगे। आरती लो। कल देखो रथोत्सव जब होगा तो श्री जी का नगर में विहार करते हुए बड़े पांडाल में ही कल के विमान उत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ जनता आएगी नहीं। और कल का टोटल कार्यक्रम उसी पांडाल में है। प्रवचन भी वही है, रथोत्सव का कार्यक्रम भी वही है और जिज्ञासा समाधान भी वहीं पर होगा। इस बात का ध्यान। हाँ, प्रातः काल का प्रवचन सुबह का यही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आदरणीय पाटिल साहब की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। धन्य हुई मां शांति
जन्म तिथि शुभ मोक्ष सप्तमी श्रावण शुक्ला प्यारी, श्रावण शुक्ला प्यारी। जय कुमार शुभ नाम मिला, हुई जय जयकार तुम्हारी, गुरुवर जय जयकार तुम्हारी। हुए दर्श प्रथम विद्या गुरु के, कुंडलपुर के दरबार में हो आज उतारूं आरतियां, आज उतारूं आरतियां। ब्रह्मचारी थे जय कुमार, फिर परम सागर शुल्लक जी, परम सागर शुल्लक जी। हेलक बन फिर मुनि पद पाया, नाम सुधा सागर जी, गुरुवर नाम सुनि पुंगव में क्या भंजक, निर्यापक गुरु महाराज की मैं आज उतारूं आरतियां, आज उतारूं आरतियां। जिन वाणी का सार बताते वचन सिद्धि के धारी, वचन सिद्धि के धारी। तप बल से आकृतिम चैत्यों की भी झलक दिखा दी, गुरु ने सबको झलक दिखा दी। तीर्थोद्धारक शुद्ध संवर्धक जग पूज्य गुरु महाराज की मैं आज उतारूं आरतियां, सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए एक चमर वाले सुभाष जी, अपूर्व जी, कैंची बड़ी परिवार को 55,555 रुपए मिला है। जोरदार तालियां, क्योंकि गुरुदेव की मन से कोई घोषणा हो गई, वो नाम कभी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल के कार्यक्रम का ख्याल रखेंगे। सुबह यहाँ पर 8 बजे से मंगल प्रवचन गुरुदेव के प्रारंभ हो जाएंगे। 9:30 बजे